Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale & Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के हार्बर ब्रिज जो बहुत ही फेमस है, उस ब्रिज में आप सरों का समंदर देख सकते हैं। ये सरों का समंदर इसलिए है कि वहाँ से आवाज़ उठ रही है फ़लस्तीन गाज़ा के लिए। सिडनी हार्बर ब्रिज पूरा क्लोज हो चुका है ट्रैफिक की वजह से। प्रोटेस्टर कंटिन्यूसली लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि फ्री फ़लस्तीन, स्टॉप द वार। इस तरह का मामला चला है और अब तक का ये सबसे बड़ा लैंडमार्क फैसला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर इतनी खुलकर विरोध किया जा रहा है। वहीं अमेरिका से आपको एक अफसोस भरी खबर ला रहे हैं कि 4 इंडियन ओरिजिन फैमिली मेम्बर्स थे जो पिछले 5 दिन से मिसिंग थे और उसके बाद एक कार क्रैश में उनकी बॉडीज़ मिली है। जी हाँ, एक रोड ट्रिप के लिए गए थे और वहाँ पर मार्शल काउंटी शरीफ से सीनियर सिटीजन्स का ये मामला, जो कि सभी 80s में थे, कार क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि उनकी लाइट ग्रीन टोयोटा कैमरी गाड़ी थी जो कि टोटली मैसअप हो गई थी और खाई की साइड गिर गई थी। करीब 5 घंटे लगे लोकेशन मालूम करने के बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ उसके बारे में बात नहीं चला, लेकिन जो सीरियस सिटीजन्स थे, डॉक्टर किशोर दीवान, आशा दीवान, शैलाश दीवान और गीता दीवान, ये बर्गर किंग आउटलेट में दिखे थे और पेंसिल्वेनिया में, और उसके बाद वो कहीं और जा रहे थे, रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया है। वहीं फ़लस्तीन से आपको खबर ला रहे हैं, बेल्जियम की अब एयरफोर्स अपने पहली सपोर्ट आइटम्स रिलीज़ करना शुरू किए हैं गाज़ा में। एयर ड्रॉप किया जा रहा है गाज़ा पर, और वहाँ पर जिस तरीके से खाने पीने का और साजो सामान जो है पूरा का पूरा गाज़ा पे उतारा जा रहा है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद रोकी डायरेक्ट फ्लाइट 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। वहीं नूरदीनी ट्राइब जो होती है सुलेमानिया रीजन की, कुर्दिस्तान की, उन्होंने $72,000 जमा किए हैं गाज़ा को भेजने के लिए, जबकि वो जगहों की जो है सुलेमानिया जो रीजन है वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी कुछ ठीक ठाक नहीं रहती, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत करके जमा किया पैसे $72,000 और इन्होंने ये गाज़ा को रवाना किया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है नितिन गडकरी, जो हमारे हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके घर पर बॉम्ब थ्रेट का एक मैसेज आता है। बॉम्ब थ्रेट के बारे में बताया जा रहा है नितिन गडकरी के रेसिडेंस पर नागपुर में, और सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हाइटेंड सिक्योरिटी लगाई गई है। क्यों ये इस तरह के अफवाहें के बाद काम करते हैं, लोग की समझ के बाहर है। इंसानों की हम फिक्र करते हैं, इंसानियत की हम बात करते हैं, लेकिन जानवरों में जो है भी बहुत बड़ा लगाव होता है। इंसान और जानवर के एक ऐसी जो है इमोशनल अटैचमेंट होता है, अगर एक दूसरे के साथ वो समझ जाते हैं। ऐसी वाक़या लाता हूँ मैं एक हाथी का, जो कि गुजरात को चला गया कोल्हापुर से, जहाँ पर गुजरात की फैसिलिटी यानी कि अंबानी जी के बेटे जो वहाँ पर एक जामनगर में एनिमल वेलफेयर फैसिलिटी बना रहे हैं, वहाँ पर इसे मूव किया जा रहा है। पुणे के लोगों ने एक बहुत बड़ा फेयरवेल दिया है। 36 साल की ये ओल्ड फीमेल हाथी है, महादेवी जिसका नाम है, जो एक मठ में रहती है महाराष्ट्र के, वहाँ से उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये ट्रांसफ़र लोगों की कई सारे इनकार के बाद भी किया जा रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि उस हाथी की आंख से आंसू निकल रहे हैं। मठ के स्वामी, लोगों का रोना वहाँ कंटिन्यू चलते आ रहा है। राधे कृष्णा एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जो वंतारा चला रही है जामनगर में, उसे वहाँ पर रिलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया एक पिटीशन जो मठ ने फाइल की थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का, कि वो
आगे इस हाथी को अपने पास रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट में केस हार गए और इसे गुजरात फैसिलिटी को मूव करना पड़ रहा है। इसी को चलते हुए एक बहुत ही अफसोस भरा मामला वहाँ पर चला है। ये वाक़या इसलिए पेश आया है कि उन पर एलिफेंट को सही मेंटेन नहीं करने की वजह से एलिफेंट की जो है हाथी की मेंटल और फिज़िकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए उसे कोल्हापुर से शिफ्ट किया जा रहा है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ उसकी ख़राब होती थी तो वो रोती क्यों थी? बताया ये भी जा रहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इसे वहाँ पर ले जा रहे हैं। पर जो भी हो, ये एक इमोशनल स्टोरी थी जो मैं आप तक लाया हूँ। पंजाब बूट हाउस चप्पल बाजार पर चल रहा है ढेर सारा डबल धमाका ऑफर। 10% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है शानदार गिफ्ट। 2000 की शॉपिंग और फिर 3000 की शॉपिंग आपको मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। फ्लैट 50% डिस्काउंट भी चल रहा है सिलेक्टेड मर्चेंडाइज पर। विजिट करें गाजीपुरा चप्पल बाजार, गुलबर्गा। कर्नाटक से आपको खबर ला रहे हैं। कर्नाटका में एक आदमी किस हद तक जा सकता है? राम सेना के लीडर को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया ताकि वहाँ पर जो मुस्लिम हेडमास्टर है उसका ट्रांसफ़र हो चुके। ये बात बताई जा रही है कि पानी में जहर मिलाया गया बेलगाम के डिस्ट्रिक्ट में ताकि वहाँ के प्रिंसिपल को जो एक मुस्लिम है वहाँ से हटाया जाए। कई सारे बच्चे जो 10 साल से लेकर बड़ी उम्र के थे वो सारे के सारे बीमार पड़ते गए। जनता कॉलोनी हुलीकोटा विलेज से हम आपको खबर ला रहे हैं और केस रजिस्टर किया गया है। कृष्णा मदारा नाम का एक शख्स है जो बच्चों को लेकर एक इंसेक्टिसाइड डालता है और चॉकलेट देता है, पैसे देता है, लेकिन अब वो मामला पकड़ा गया है। बेलगाम के सुप्रिटेंडेंट भीमशंकर जी ने इस पर केस का बात करते हुए आगे बताया है कि टारगेट उसका हेडमास्टर था जो वहाँ पिछले 13 साल से टीच कर रहा था और उसकी वजह से उसे हटाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए इसने ये हरकत की है। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि धोर काकिया समाज मेंबर्स ने आज प्रेस मीट की गुलबर्गा में आई देते उनके क्या डिमांड्स हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 10/8 ರಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆದಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಮಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। SLCಯಲ್ಲಿ 75%, PUCಯಲ್ಲಿ 70%ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। MBBS ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ वहीं मैराथन रन किया गया इक्वालिटी के लिए जगत सर्कल टू दीमापुरी चौक। इस मौके पर एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहिबा, फराज इस्लाम और कई सारे लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, नॉन पॉलिटिकल वर्कर्स सभी लोग यहाँ पर शामिल थे। आइए देखते हैं। ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಕರೀಶ್ ಬಾದ್ವಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಕೋಡಿ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಶಾಸಕರಾದ ಕನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಶಾಸಕರಾದ वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वहीं मौसम की अगर बात करें, जैसे मैंने कल बताया था कि मौसम बारिश का नहीं है, आज भी बारिश नजर नहीं आ रहा है। 1 घंटे तक बारिश आ सकता है। दोपहर के टाइम पर 47% चांसेस बारिश के हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है। 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, मेंटल ग्रोथ इज ए नेवर एंडिंग जर्नी, एम्ब्रेस इट फुली। यानी कि देखिए, आप जहनी तौर से आप ग्रो होना, ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आप इसे बिल्कुल माने दिल से और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाते जाएं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। प्लम्स के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। प्लम्स से जो है आपका बोन लॉस कम होगा, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है और हेल्दी ब्लड शुगर आपको देता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। मोहम्मद अनवर ने भी सलाम लिखा है। शेख ख्वाजा, सना अंजुम, सैयद यूनुस अली, मोहम्मद आसिफ, सैयद मोइन पटेल, सैयद गौस, राजा बाबू,
बुरहान नूरी, सैयद शाहिद, अवैस शेख, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा और जितने लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा कॉलेज में इस्लामी पढ़ाई भी होती है क्या? ताहिर भाई लड़कियों के जैसे शाहीन कॉलेज में होती है, लिख रहे हैं अहमद भाई। बिल्कुल उसी तरह का माहौल है अलशर कॉलेज में भी। अस्सलाम वालेकुम, पीर बंगाली की न्यूज़ नहीं है आपकी, पीर बंगाली दरगाह की न्यूज़ सुनाई हमको, लिखा सैयद यूनुस अली। बिल्कुल वो एक जो एलिगेशन लगाए थे FIR हो चुका है उसके ऊपर, और जिस चीज़ की ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं थी तो उस न्यूज़ को हमने कवर नहीं किया, लेकिन हमारे साथी मीडिया वालों ने इसे कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हो और सच का फैसला हो। इमरान हुसैन ने लिखा है अल्लाह फ़लस्तीन पर रहम फरमाए, लिख रहे हैं। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं कि बड़ी थी कि टॉप लीडर ऑफ पार्टी नॉट नेम शोन इन इलेक्टोरल लिस्ट, लिख रहे हैं पटना के ताल्लुक से। सैयद गौस लिख रहे हैं कि इंसान चाहे कितने भी कोशिश कर ले, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ, वो कई जगह बात बोलता भी हूँ। कांग्रेस लिए बहुत अच्छा मूव किया है कि फाउंडेशन वर्क स्टार्ट किया है, पार्टी वर्कर सेलेक्ट करते हुए, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। इंसान अपने औलाद को इतना ज़रूर सिखाना कि बड़ों की इज्जत करना और हलाल कमाई कमाना और हराम कमाई से दूर रहना। सैयद गौस ने ये बात लिखी है। कौसर जी लिख रहे हैं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे। शायरी में मेरे भी बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं, स्कूल से अब तक कि क्या ज़माना था, इस दोस्ती थी कि उस दोस्ती पर भरोसा ही नहीं है, अब ऐसी दोस्ती चल रही है, लिख रहे हैं। बिल्कुल कौसर जी, वो जो यादें होती हैं दोस्तों के साथ बिताए स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन, वो हमेशा यादगार रहते हैं। छोटी छोटी बातें जो आज सुनने में बड़ी छोटी लगती है, उस टाइम पर इतनी बड़ी होती थी कि हम हर चीज़ दाव पर लगा देते थे। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी दोस्ती निभा रहे होंगे, और आप सबको भी फ्रेंडशिप डे मुबारक। हबीब रहमान लिख रहे हैं कि मैं कमेंट सेक्शन से उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी एक बात इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाएं। बारिश की वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कई जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, कुत्तों को एक मानो आतंक सा मचा हुआ है, इसलिए कुछ बड़े एक्शंस लेने की सख्त ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ये काम हो सकता है, अगर ज़िम्मेदार का एहसास हो तो भले ही आप मेरा कमेंट ना पढ़ें आपने वीडियो में, लेकिन मेरी बात को गुबलगा के लायक और अक्लमंद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक पहुँचाए, लिख रहे हैं। और साथ साथ इस बात को हबीब रहमान साहब का रिप्लाई इनकी लिखा, आवाम को सिर्फ बीजेपी का दर्द दिखाकर कांग्रेस को लाने के लिए वोट्स लेते, आप ये काम करने के लिए नहीं लेते, बैठो आप चुप चुप घर में, डेवलपमेंट का नाम नहीं लेना, लिख रहे हैं। नहीं, ज़रूर ऐसा आप हबीब भाई इस पर यह ना करें, मैं ज़रूर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक ये बात पहुँचाऊँगा। और आप कोसी एरिया का मामला बोल रहे हैं, क्या एग्जैक्टली डिटेल्स है वो भी डिटेल्स दी, ताकि वो भी मैं उन तक ये बात पहुँचाऊँगा। तारिब अस्सलाम वालेकुम, मिसबा नगर से ही कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सैदापुर के पास हुई चंबल का पानी जो है अंदर गलियों में चैम्बर का पानी आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है हालत। देखिए परवीन शेख, ज़रूर वहाँ की मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करूँगा। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स एंड बाय OSM इंटीरियर्स।